हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम आपको एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और जिसके साथ में क्वेश्चन थे हमारे डिप्रेशन कांस्टेंट और जिसमें आपका मोलर भी और मोलर के लिए भी हमने यूज किया था। और आज हमारे क्वेश्चन उसके कुछ रह गए थे जिसमें हम आपको 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके। देखते हैं 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.29 ग्राम कार्बन यौगिक कोई हमें यौगिक दिया गया है कि जिसे हम स्मॉल w से शो करेंगे 0.29 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई हमारा। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे 5.8 ग्राम बेंजीन में बोला गया है। कैपिटल W दिया गया है 5.8 ग्राम बेंजीन जो कि हमारा विलायक हो गया। इसके बाद वो कह रहा है कि हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। तो इसका मतलब हिमांक का अवनमन हो गया। और हिमांक का अवनमन हुआ कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए और उसमें यहाँ पर उसने दे भी दिया है KF बराबर 5। यहाँ पर KF बराबर दिया गया 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। मोलल का मतलब आप अपने आप समझ गए कि 1000 वाला हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो बस फॉर्मूला रख देते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल 1000 इंटू स्मॉल w इंटू क्या हो जाएगा? KF अपॉन M इंटू कैपिटल W। जब आप सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, निकालना क्या है यहाँ पर? M फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? M। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? M इक्वल हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है M बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1000 इंटू KF। इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा M इंटू क्या कंडीशन? M सॉरी वही फाइंड करना है। यहाँ हो जाएगा डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। जो आप निकालोगे यहाँ पर वैल्यू रख दोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद अब आप निकालोगे तो आएगा आपका 166.6। ओके, देखते हैं 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है यहाँ पर, वो कह रहा है एक यौगिक के 0.816 तो स्मॉल w बराबर है 0.816 ग्राम। जिसकी मात्रा कम है वो क्या है? हमारा विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है? हमारा विलायक है। तो बस सिंपल सा है। हम यहाँ पर एक चीज को हमेशा देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या गया है हमें, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब उसने बोला 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और कौन सा होगा? आवासशील ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया। कैपिटल W बराबर दिया है कितना हमारा? 7.5 ग्राम। इसमें भी वही है हमारा विलायक क्या? बेंजीन। बेंजीन में घोलने पर 1.59 डिग्री सेल्सियस घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सेल्सियस पाया गया। 1.59 मतलब वो बिलियन बन गया। और बिलियन का हिमांक कितना पाया गया? बिलियन का TS बराबर 1.59 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब वो कह रहा है इसमें उसने बोला हुआ है कि अब दिया भी क्या है हमें? बेंजीन का हिमांक दिया गया है। लिख दो यहाँ पर बेंजीन का T0 बराबर है 5.51 डिग्री सेल्सियस। 5.51 डिग्री सेल्सियस जिससे हम निकाल लेंगे डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाता है हमारा? T0 माइनस, तो ये कम होता है और ये ज्यादा रहता है। तो 5.51 माइनस 1.59 क्या हो जाएगा हमारा? इसे हम क्या कर लेते हैं? पहले घटा लेते हैं। घटाने के पश्चात घटा लिया होगा आपने, कितना है हमारा? 3.92 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा। और उसने यहाँ पर दे रहा है वो दे रहा है कि अणुभार की गणना कीजिए। जबकि उसने हिमांक अवनमन स्थिरांक और कौन सा? मोलल। क्या बोला उसने? मोलल लिख देते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर
दिया गया है हमें सवाल में 4.90 किलोग्राम प्रति मोल। अब कंडीशन क्या है, हमें क्या पूछ रहा है वो, इसमें एम फाइंड करवा रहे हैं। हम देख लेते हैं पर सेम फॉर्मूला बिल्कुल, एम बराबर यही डायरेक्ट लगा दो, क्या होगा, एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसे आप सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी कितनी, 136। ओके, देख लेते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है 48 क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो इसमें दिया क्या गया है वो चीज देख लो आप। सबसे पहले उसने ये बोला है कि एक जलीय विलयन में यूरिया भार से, विलयन एक ही है, यूरिया भार से 5% तथा ग्लूकोज भार से 10% उपस्थित है। तो यूरिया भार से कितने परसेंट हो गई हमारी यहाँ पर, यूरिया भार से 5%, और जो ग्लूकोज दे रहा है वो भार से कितने परसेंट है, 10% है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल देखा जाए तो कितना हो गया हमारा, 10 और 5 15। जब 15 यहाँ पे हो गया तो इसका मतलब ब्लैक क्या हो गया हमारा, कम हो गया, 85 रह गया। हमें तो ब्लैक से मतलब है। तो यूरिया देख लेते हैं हम यहाँ पर कितने परसेंट दी गई। सबसे पहले लिख लो यूरिया विलयन 5%, यूरिया विलयन, विलयन एक ही है और 5% यूरिया बराबर क्या हुआ, 5/100। और क्या दी कंडीशन है वहां पर, और उसने बोला 10% ग्लूकोज। बढ़िया क्वेश्चन है, 10% ग्लूकोज तो क्या हो गया हमारा 10/100। ये हमें बिलियन का आयतन दिया गया है, लेकिन हमें सवाल में बिलियन के आयतन से कोई मतलब नहीं है। हमें किसके आयतन से मतलब है, हमें मतलब है विलायक के आयतन से, या विलायक के भार से, सॉरी विलायक के भार से मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा W/W'। अब हम यहाँ पर कर क्या लेते हैं, हम निकाल लेते हैं पहले तो टोटल कितना हो गया, 10 5 15 हो गया, जिसमें 5 क्या है हमारा ये कंडीशन, और ये क्या कंडीशन हो गई, ये हो गई। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम टोटल के लिए निकालते हैं, और भी चीजें देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है वो यहाँ पर दे रहा है, और उसने जल ही है दोनों के लिए। तो मोलल स्थिरांक कितना दिया है लिख देते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक अच्छे से देखना, बराबर दिया गया है हमें कितना, 1.86। और पूछ क्या रहा है वो, बिलियन का हिमांक पूछ रहा है। बिलियन का हिमांक का मतलब क्या, TS फाइंड करवा रहा है। और जबकि H2O का T0 कितना होता है, हिमांक तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो अब हम देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, जब बिलियन एक ही है तो डेल्टा TF बराबर, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। डेल्टा TF बराबर डेल्टा TF क्या, यूरिया प्लस डेल्टा TF ग्लूकोज, दोनों की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। ओके, अब हमें डेल्टा TF बराबर, तो डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा। इसके लिए डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा हमारा। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों के फॉर्मूले रख देते हैं, रखते हैं यहाँ पर, हो नहीं पाएगा इतने में, इसे आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे बताते हैं इसे। हाँ, आगे देख लेते हैं हम क्या है। यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब रखते हैं यहाँ पर डेल्टा TF बराबर, यूरिया के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रख देते हैं पहले हम दोनों के। तो बस यहाँ पर क्या कंडीशन होती है हमारी, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे M इंटू कैपिटल W। अब M हमें किसका, यूरिया का लिख देते हैं हम यहाँ पे, यूरिया का स्मॉल m बराबर कितना,
60 और ग्लूकोज का स्मॉल m बराबर 180। ओके, हमें स्मॉल w पता है, ये दिया क्या है, यानी स्मॉल w यूरिया का स्मॉल w बराबर कितना है 5 ग्राम, और ग्लूकोज का स्मॉल w बराबर है कितना 10 ग्राम। ओके, अब 10 5 15 टोटल, तो कुल भार कितना हो गया, कुल भार बराबर 5 + 10 बराबर 15 ग्राम। ब्लैक कितना बचा, तो कैपिटल W दोनों के लिए कितना हो जाएगा 85 ग्राम, क्योंकि 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 85 बचेगा हमारा, तो इतने कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ रखते हैं प्लस लगा देते हैं। ओके, ये किसका हो गया हमारा यूरिया का, ये किसका है यूरिया का। अब हम यहाँ रखते हैं फिर से 1000 × KF × स्मॉल w बटे m × कैपिटल W रखो, 1000 इंटू दोनों के लिए सेम होगा KF का मान स्मॉल w 5, 60 इंटू कैपिटल W कितना 85 प्लस 1000 इंटू KF कितना 1.86 इंटू कितना 10 बटे 180 इंटू कितना कैपिटल W 85 हो जाएगा हमारा। अब हम जैसे जब इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेल्टा TF, अब सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, इन सबको इसको सॉल्व करेंगे फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 3.04 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमें पूछ रहा है क्या TS। तो बस फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर T0 अधिक और माइनस TS, इसकी वैल्यू रखो 3.04 बराबर 0, इसका होता है T0 माइनस क्या हो जाएगा TS, तो TS बराबर आ जाएगा -3.04 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल भी है। ओके, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, आज थोड़ा सा जरूरी काम है। तो कल आपको हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके 49 और 50, और इसके बाद हम आपको वन टॉप गुणांक के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे या सवाल बताएंगे, उनमें से क्या है वो भी मस्ट है जो आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया नहीं होगा अभी मोललता में रिलेशन क्या होता है, उसके आपको हम सवाल बता देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।